मिल सकती है। तो दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। राजधानी में आज से अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले कई दिनों से दिल्ली का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ था और तेज धूप के साथ गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही थी। खास तौर पर दोपहर के समय सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया था। हालांकि राहत की खबर ये है कि कल से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इससे तापमान में 5 से 6 डिग्री तक गिरावट आ सकती है और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो मौसम का हाल आपको बता देते हैं। दिल्ली की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है। वहीं नोएडा में मिनिमम 29 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 42 डिग्री सेल्सियस। गाजियाबाद में भी मिनिमम 29 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 42 डिग्री सेल्सियस। गुरुग्राम में मिनिमम 30 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम आपको मौसम का हाल भी बता रहे हैं। वहीं अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जताई गई, आशंका जताई गई है कि कल से बारिश हो सकती है। ऐसे में दिल्ली वासियों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 45 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में अगले 4 दिनों के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि यूपी और मध्य प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि देश भर में लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं दोपहर की बात करें तो दोपहर के वक्त चिलचिलाती धूप, जिसकी वजह से जो आम लोग हैं उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। वहीं हीट वेव को भी लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि दोपहर के वक्त अगर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो अपने आप को अच्छे से कवर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश कीजिए। दिल्ली समेत उत्तर भारत में लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है और जो तापमान है वो अनुमान जताया मौसम विभाग ने कि आज भी 42 से 45 डिग्री के बीच रह सकता है। तो ऐसे में खासी दिक्कत जो है दिल्ली के लोगों को हो रही है। अखिल श्रीवास्तव हैं हमारे साथ, मौसम वैज्ञानिक है। सर, जो गर्मी है वो लगातार बढ़ रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, टेम्परेचर लगातार जो तापमान है वो बढ़ता हुआ नज़र आ। आज भी अनुमान जताया आपने कि 42 से 45 डिग्री के बीच में रह सकता है। जी देखिए, अधिकतम तापमान जो है इस समय मुख्य रूप से पूरे उत्तर पश्चिम भारत की जब बात करें तो ज़्यादा चल रहे थे। हीट वेव कंडीशंस भी रियलाइज़ हो रही थी। हालांकि कल एक आंधी का जो थोड़ा सा इवेंट हुआ था, उसकी वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर में रिलीफ महसूस हुआ था। अभी अनुमान यही है कि फिर से जो टेम्परेचर में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है और दिल्ली में आज भी 43 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान रह सकते हैं। और अगले अगर हम बात करें आने वाले 7 दिनों के बारे में तो अगले 3 से 4 दिनों तक इसी रेंज में टेम्परेचर रह सकते हैं। हालांकि 28 तारीख के बाद से हमारा अनुमान है कि एक थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का थोड़ा इंडिकेशन है, जिसकी वजह से थोड़ी सी वर्षा की और थंडर शावर्स की एक्टिविटी हो सकती है। इसके तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। अभी कहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है, थोड़ा ये अगर आप समझा दें। देखिए, अगर हम मैप के माध्यम से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग है, विदर्भा है, यहाँ पर हीट वेव को लेकर के रेड अलर्ट इशू किया गया है। यहाँ पर अगर 3 दिनों के लिए हीट वेव कंडीशन टू सीवियर हीट वेव कंडीशन एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से रेड अलर्ट जारी रहेगा 3 दिनों तक। उसके साथ साथ अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखें, पश्चिमी मध्य प्रदेश देखें और कि इस क्षेत्र में जो है ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशन देखते हुए। वहीं पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में और राजस्थान में हीट वेव को देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। पूर्वी भारत में आप देखेंगे तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में जो हीट वेव को देखते हुए और तेलंगाना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश में और गंगेटिक वेस्ट बंगाल में जो है हॉट एंड ह्यूमिड वेदर को देखते हुए येलो अलर्ट इशू किया गया है। दिल्ली में अभी उम्मीद है थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है कि हीट वेव इसी तरह चलेंगी अगले 4 दिन, जिस तरह से आपने जिक्र किया। देखिए, 3 से 4 दिनों के दौरान जो अधिकतम तापमान है वो 43 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकते हैं। हालांकि उसके बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी 28 तारीख से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्लेन एरियाज में उसका इंपैक्ट अभी दिखाई दे रहा है। ईस्टर्ली विंड्स का भी आगमन होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर्स जो है 28 तारीख बाद से गिरावट देखी जाएगी।
पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करें वहाँ के लिए भी 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया था पिछले दिनों। अब कैसा मौसम आने वाले दिनों में रहने वाला है? देखिए, आज भी एक पश्चिमी विक्षोभ जो है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो जम्मू के ऊपर जो है वो देखा जा रहा है, जिसकी वजह से आज भी जम्मू कश्मीर में ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया है, जहाँ हवा गति जो है वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। हेल स्टॉर्म भी कुछ एक स्थानों पर जम्मू कश्मीर देखने को मिल सकता है। तो अभी जो है तापमान में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि डे 3 डे 4 में यानी कि 26-27 तारीख के आसपास थोड़ा सा तापमान वृद्धि देखने को मिलेगी पहाड़ी क्षेत्रों में, लेकिन उसके बाद जैसे 28 तारीख से फिर हम एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसका फिर से तापमान में गिरावट देखी जाएगी। तो अभी उम्मीद कम है दिल्ली एनसीआर के लोगों को कुछ राहत मिल सके? देखिए, अभी 3 से 4 दिनों तक तो 43 से 45 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। उसके बाद में थंडर शावर्स की एक्टिविटी एक्सपेक्टेड, जिसका टेम्परेचर में गिरावट होगी। तो 4 दिन तक तो आइसोलेटेड प्लेसेस पर कुछ एक स्थानों पर हीट वेव कंडीशंस आ सकती हैं दिल्ली में, हालांकि उसके बाद जो इसमें राहत मिल सकती है। बिल्कुल, तो अगले 4 दिन जो है दिल्ली के लोगों के लिए मुसीबत भरे हो सकते हैं। जो तापमान है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। देश भर में भीषण गर्मी पड़ रही है और दिल्ली समेत उत्तर भारत के लोग गर्मी से, इस भीषण गर्मी से परेशान हैं। दिल्ली में अगर बात करें तो तापमान जो है 40 डिग्री के पार आज बना हुआ है और मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले 4 दिन दिल्ली वालों के लिए और मुसीबत भरे हो सकते हैं। जो तापमान है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, यानी कि अगले 4 दिन हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त हम इंडिया गेट पर ही मौजूद है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं कि गर्मी से बचने के लिए जो पानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा पिए। अलग अलग दिल्ली में इस तरह के स्टॉल जो लगे होते हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि लोग जो है पानी पीते हैं, कोशिश करते हैं कि इस गर्मी से जो है वो बचा जा सके, जिससे कि राहत जो है वो मिल सके। और अगले कुछ दिन जो है इसी तरह का जो मौसम है वो बना रहेगा। दिल्ली वासियों को, जो एनसीआर के लोग हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है। इसी तरह लोग पानी पीकर जो है इस गर्मी से बचने की जो कोशिश है वो करते हुए आप लोगों को नज़र भी आएंगे, क्योंकि लगातार जो तापमान है वो बढ़ रहा है, टेम्परेचर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कुछ लोग भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत गर्मी। आप लोग कहाँ से आए हैं? सूरत। वहाँ और यहाँ गर्मी में कितना फ़र्क है? वहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है? यहाँ कम है, अच्छा, यहाँ ज़्यादा है। आप लोग घूमने आए हैं दिल्ली? घूमने आए हैं तो पानी मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है? घर पे जाना है अच्छा, सांस, लेकिन क्या गर्मी से बचने के लिए मतलब पानी ठंडा कुछ ऐसा? हाँ, कुछ मिला भी नहीं। बहुत ही गर्मी है, अब घर बहुत याद आ रहा है। दूसरी बार नाम नहीं लूँगी। तो बिल्कुल ये देख लीजिए, जो पानी बेसिकली ज़रूरी है और गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है वो भी लोगों को परेशान करती है, इसलिए कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए। गर्मी ज़्यादा है यहाँ पे दिल्ली में? दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है। हम आए से सूरत से, वैसे गुजरात से, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। घूमने का मज़ा पूरा ख़राब हो गया है हमारा। अच्छा, गर्मी इतनी ज़्यादा है तो इस वजह से परेशान? हाँ, बहुत परेशान हो गए हैं। बिल्कुल, तो जो तापमान है क्योंकि लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है और अगले 4 दिन इसी तरह का तापमान जो है बना रहेगा। हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया गया है, तो आने वाले दिन दिल्ली एनसीआर समेत जो पड़ोसी राज्य है उनके लिए मुसीबत भरे हो सकते हैं। वीडियो